हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज़ प्रफुल प्रिंस और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड एंड नल। हम देखेंगे कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये तीन एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनडिफाइंड से। अनडिफाइंड क्या होता है? ये एक प्रिमिटिव वैल्यू है जो जावा स्क्रिप्ट अपने आप ही ऐड कर देता है। ये कब ऐड होता है? जब कोई वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करता है बट उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट एक्स, ठीक है, बट इस वेरिएबल के पास अभी कोई वैल्यू नहीं असाइन की है, जैसे 10 हो गया या कुछ भी हम अभी असाइन नहीं किए हैं। अब इसको कंसोल लॉक करेंगे जब एक्स, तो क्या होगा? अनडिफाइंड प्रिंट होगा। अनडिफाइंड का सिंपल सा मतलब होता है आपने वेरिएबल तो बना दी मेमोरी में बट आपने कोई वैल्यू नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 10 दे दें, एक्स में असाइन कर देंगे 10, तो प्रिंट हो जाएगा 10, बट हम कोई वैल्यू दे ही नहीं रहे हैं तो ये अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन के एग्जांपल से देखते हैं। एक फंक्शन है जो कि से करता है, से नाम का फंक्शन है। वो इनपुट में लेता है कुछ ए और इसको कंसोल लॉक कर देंगे, कंसोल लॉक कर देंगे ए को। अब हम सेव फंक्शन को कॉल किए बट इस टाइम फंक्शन को कॉल करने वक्त हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं भेज रहे हैं, जबकि पैरामीटर में एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है पैरामीटर ये फंक्शन, बट इसके पास कोई आर्गुमेंट हम सेंड नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा? ये ए वैल्यू मेमोरी में तो होगा बट क्योंकि हम उसका वैल्यू नहीं भेज रहे हैं तो ये ए अनडिफाइंड होगा। इसको देखते हैं, देखिए अनडिफाइंड हो गया। तो अनडिफाइंड का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो मेमोरी में, सॉरी, अनडिफाइंड का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी वेरिएबल जो मेमोरी में पड़ा हुआ है पर उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल सा मतलब अनडिफाइंड का। अब पढ़ते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब ये नहीं होता कुछ वैल्यू या डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब सिंपल एरर होता है। इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल हम कंसोल लॉक कर दिए वाई को, कंसोल लॉक कर दिए वाई को, तो अब क्या होगा? वेट वेट वेट, देखिए यहाँ पे एरर दे दिया, रेफरेंस एरर, वाई इज नॉट डिफाइंड। वाई इज नॉट डिफाइंड इसका मतलब ये है आपने मेमोरी में भी वेरिएबल नहीं बनाया। लेट वाई एटलीस्ट तो बनाएंगे ना। अगर आप लेट वाई कर दिए तब कंसोल लॉक करते तब तो अनडिफाइंड आ जाएगा वैल्यू, तब वैल्यू आ जाएगा अनडिफाइंड। बट आप अगर वैल्यू एक वेरिएबल भी क्रिएट नहीं कीजिएगा और उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, मीन्स उसको उस वैल्यू वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड रिटर्न होता है। तो ये था नॉट डिफाइंड। और ये जब भी एरर देगा वो रेफरेंस एरर होता है। नल क्या होता है? नल एक प्रिमिटिव वैल्यू होता है जो कि यूजर इंटेंशनली, डेवलपर इंटेंशनली इसको ऐड करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक एब्सेंस कि हाँ वैल्यू अभी नहीं है। फॉर एग्जांपल जब आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने जाते हैं तो इंस्टाग्राम पे लॉगिन जब इनिशिएट करते हैं उससे पहले आपका यूजर डिटेल नल होगा। देन जब लॉगिन कर जाइएगा फिर आपका यूजर डिटेल्स आएगा और उसको असाइन हो जाएगा उस वेरिएबल को। तो ये होता है नल का यूज केस। बैकएंड में हम बहुत अच्छे से देखेंगे इस नल का यूज केस, पर अभी के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट यूजर इक्वल टू नल। अभी यूजर नल है और एक फंक्शन बनाते हैं जो फंक्शन क्या करेगा, इस यूजर के वैल्यू को चेंज कर देगा। मानिए यूजर में दे दिए ABC, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंस। हाँ, कंसोल लॉक कर देते हैं यूजर। देखिए ABC हमारे पास यूजर आ गया। इनिशियली यूजर नल था, यहाँ पे जब कंसोल कंसोल डॉट लॉक करेंगे तो क्या होगा? इनिशियली यूजर नल था पर अब यूजर के पास वैल्यू है। तो नल एक इंटेंशनल एब्सेंस को दर्शाता है कि हाँ इनिशियली यूजर नल है, फिर कुछ ऐसा हुआ कि बाद में यूजर का वैल्यू चेंज कर दिए हम लोग। तो इससे हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यूजर इज नल
देन कंसोल लॉग लॉग आउट यूजर, एल्स इफ यूजर नॉट नल मीन्स यूजर के पास कुछ वैल्यू है, देन कंसोल लॉग इन यूजर। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे लॉग इन यूजर लिख दिया, क्यों? क्योंकि यूजर के पास अब वैल्यू है एबीसी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं। इनिशियली यूजर नल है और कोई वैल्यू नहीं है यूजर के पास, कोई वैल्यू, इनिशियली यूजर नल है, ये फंक्शन तो है पर कॉल नहीं हुआ है, तो यूजर के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होगा। देन हम क्या चेक लगाए हैं कि अगर यूजर नल हुआ मीन्स फॉल्स, इसको बोलते हैं नल को ही आप उसको जावा स्क्रिप्ट नल को फॉल्स की तरह ही ट्रीट करता है। अगर यूजर नल हुआ तो उसको लॉग आउट यूजर दिखाओ। देखिए यूजर नल हुआ तो क्या हुआ, लॉग्ड आउट यूजर। तो इस तरीके का यूज केस होता है। नल का सिंपल मतलब होता है कि हम एक ऐसा वेरिएबल चाहते हैं जिसमें इनिशियली वैल्यू तो ना हो पर आगे कुछ स्टेप के बाद उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगा, तो उस केस में हम नल को यूज करते हैं। तो ये था अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड और नल। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कोड एग्जीक्यूशन के नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।